नमस्कार, मैं निखिल रंजन। आज देख रहे हैं आई भारत न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं जन अधिकार पार्टी के कार्यालय में और हम आज बात करेंगे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एजाज अहमद जी और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र जी से और जानेंगे कि इस बार उनकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर अपने क्षेत्र में जाएगी और इस बार वो अपनी महिलाओं को कितनी प्रतिशत सीट दे रही है, क्योंकि जब बात है महिलाओं के लिए, महिलाओं के हक के लिए, और लगातार पप्पू यादव महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ खड़े मिल रहे हैं। लोगों के बीच जाने वाली हमारी पार्टी इस बार पक्ष और विपक्ष के फेल्यूर के मुद्दे को लेकर के आई कि पिछले विगत 30 सालों में पक्ष और विपक्ष दोनों को 15-15 साल का मौका मिला, लेकिन ये दोनों ही अपने अपने इरादों, दावों और वायदों पर फेल्यूर रहे। बिहार की स्थिति जो 30 साल पहले उड़ीसा और राजस्थान से बेहतर स्थिति में थी, आज किसी भी मामले में हम लोग किसी भी राज्य से बेहतर नहीं, सभी मामलों में सभी राज्यों से पीछे हैं। हमारा इशू होगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, हमारा इशू होगा एकदम जीरो बेरोजगारी, हर नौजवान को रोजगार, हमारा इशू होगा हर गरीब को पक्का मकान, अपनी ज़मीन पर पक्का मकान, हमारा इशू होगा बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और आत्मसम्मान की जिंदगी। बिहार में महिलाओं पे लगातार अत्याचार हो रहा है, आपकी पार्टी इस महिलाओं के अत्याचार के रोकथाम के लिए क्या है? हमारी पार्टी तो जहाँ कहीं महिला पर अत्याचार होता है वहाँ हमारे नेता प्रशासन से पहले पहुँचते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि बालिका गृह कांड हुआ। उस बालिका गृह कांड को लेकर के साथ ही साथ बिहार में तमाम महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार, अत्याचार और किसी भी तरह के दुर्भावना छेड़खानी को लेकर के हमारे पार्टी के नेता ने नारी बचाओ यात्रा का श्रीगणेश किया था, मधुबनी से लेकर के पटना तक। ये 300 किलोमीटर की दूरी की यात्रा हम लोगों ने पदयात्रा की थी। हमारे पप्पू यादव जी और जन अधिकार पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने नारी के इशूज पर, नारी के सम्मान पर, नारी के स्वाभिमान को लेकर के हम लोगों ने नारी बचाओ यात्रा की थी। और हमारे आगे भी सरकार में भी हम लोग नारी के सम्मान और इज्जत आबरू का ख्याल को लेकर के हम लोग बिल्कुल ये सतर्क रहेंगे। सर, आपकी पार्टी इस पूरी बूथ लेवल पर तैयार हो चुकी है? सर देखिए, हमारी पार्टी बिहार में 150 सीटों को चिन्हित कर चुकी है और जो समान विचारधारा के दल हैं उनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। सर, आपके पार्टी का इस बार मुख्यमंत्री दावेदार कौन होगा? देखिए, हमारी पार्टी का संकल्प है कि बिहार में दलित और अति पिछड़ा, जिसको सम्मान मिलना चाहिए, जिसको राजनीतिक रूप से परिपक्वता दिखानी चाहिए और राजनीतिक रूप से जिसको हाशिए पर रखा गया उसको आगे लाना चाहिए। तो हमारे नेता पप्पू यादव जी लगातार इसके लिए संघर्षरत हैं और उन्होंने संकल्प लिया है कि बिहार में जो आज़ादी के बाद दलित, महादलित, अति पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाने के लिए, उसके आत्मसम्मान को आगे बढ़ाने के लिए, सामाजिक और राजनीतिक रूप से उनके उत्थान के लिए हम दलित, महादलित या अति पिछड़ा में से मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और इसी संकल्प को लेकर के हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक आगे बढ़ रही है और हम समझते हैं कि ये जो संकल्प है ये विकल्प की राजनीति के लिए सबसे बेहतर उपाय है। सर, लगातार सुनने में आ रही है कि पप्पू यादव लगातार सभी पार्टियों से बात करने के लिए तैयार है, तो क्या आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि पप्पू जी फिर से गठबंधन की ओर नहीं बढ़ रहे हैं? देखिए, पप्पू जी गठबंधन की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, पूरे देश की राजनीति गठबंधन ईरा की ओर है। बिना गठबंधन के जब जो पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है भारतीय जनता पार्टी, वो बिना गठबंधन के कोई राजनीति नहीं कर पा रही है। उसके उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने स्वयं स्वीकार किया है कि जब जब हम अकेले लड़े हैं बिहार में हम परास्त हुए हैं। उन्होंने ये भी मिसाल दिया कि नीतीश कुमार अकेले लड़े तो परास्त हुए। इसलिए गठबंधन तो राजनीति का एक मतलब परम कर्तव्य है और उससे कोई भी अलग हट करके राजनीति नहीं कर सकता। हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि जो 30 साल बनाम 3 साल का स्लोगन है कि 30 साल में इन लोगों ने किस तरह से बिहार के लोगों को गर्त में ढकेला,
किस तरह से बिहार की राजनीति को रसातल में ले जाने का काम किया, किस तरह से भ्रष्टाचार, अत्याचार, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं हुई, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हम लोग एक बेहतर विचार के साथ 3 साल का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में जिस तरह से बाढ़ की स्थिति है, जिस तरह से कोरोना वायरस की स्थिति है, जिस तरह से गरीबों पर अत्याचार की स्थिति है, उसके खिलाफ पप्पू यादव जी ने न सिर्फ सड़कों पर बल्कि लोगों के घर तक पहुंच करके भी उनके सेवा, उनके लिए अपने आप को जोड़ने का काम किया, उनके दुख के साथ अपने आप को जोड़ने का काम किया। और इसी संकल्प, सेवा भाव के संकल्प के साथ हमारी पार्टी बिहार और देश की राजनीति को एक नई दिशा देने का काम कर रहा है। क्योंकि आज तक जो भी राजनीतिक पार्टियां थी वो तो या तो धार्मिक राजनीतिक नारों के साथ बढ़ती थी या जातीय राजनीति के साथ बढ़ती थी। हमारी पार्टी के नेता पप्पू यादव जी ने पहली बार सेवा और संकल्प की राजनीति के साथ विकल्प की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया है और इसका अनुसरण अब दूसरे दलों के लोग भी कर रहे हैं। चाहे वो पिकनिक मनाने के बहाने ही जाए, लेकिन वो भी सेवा का भाव दिखाने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पप्पू यादव जी ने जो विकल्प की राजनीति का नया लीग तैयार किया, उस लीग पर सभी दल अब चलने के लिए तैयार है। ये हमारा सबसे बड़ा जीत। इस बार आपकी पार्टी महिलाओं को कितनी सीट देगी? 30% सीट हम लोग इस बार विधानसभा में हम लोग देंगे। 30%। आपका नाम? राघवेंद्र सिंह कुशवाहा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, जन अधिकार पार्टी बिहार। एजाज अहमद, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक। थैंक यू।